मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रामविलास कुमार डैशिंग स्टडी सर्कल में फिर से एक बार स्वागत है। आज का मेरा सब्जेक्ट है मैथ क्लास 10th के लिए। जो अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़े जितने भी प्रश्न जो परिभाषा सूत्र के और उसके साथ एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज का मेरा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो क्लास 10th के लिए रामबाण है। आज वीडियो की ओर चलते हैं। पहला है चर राशि, वेरिएबल। चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है चर राशि कहलाती है। तो वैसी राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है चर राशि कहलाती है। जैसे में क्या हो गया, x हो गया, y हो गया, z। क्या हो गया? x, y और z। उसके बाद आता है अचर राशि, कांस्टेंट। तो वैसी राशि जिसका मान स्थिर होता है अचर राशि कहलाती है। तो ऐसी राशि जिसका मान स्थिर होता है अचर राशि कहलाती है। जैसे में हो गया 10, 5, a, b, c इत्यादि। तो चर राशि और अचर राशि का हम लोग डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आता है चर राशि कितने प्रकार के होते हैं। चर राशि कितने प्रकार के होते हैं? चर राशि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है स्वेच्छ अचर और उसका सेकंड में होता है निरपेक्ष अचर। तो स्वेच्छ अचर क्या होता है? जैसे में हो गया a, b, c डॉट डॉट डॉट, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। और निरपेक्ष अचर में क्या हो गया? 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, कॉमा, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3 etc। तो अचर राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वेच्छ अचर और सेकंड में होता है निरपेक्ष अचर। उसके बाद होता है रैखिक समीकरण। इसका जो रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन क्या है? तो उसमें जो फर्स्ट में आता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं? तो ax प्लस b बराबर 0, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, जहाँ a, b, c अचर तथा x क्या है? चर है। जहाँ a, b, c अचर है और x क्या है? चर है। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार से होता है। तो ax बराबर क्या है? ax बराबर है 0 माइनस b, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस b बाई ए। ये भी एक क्या निकल गया? सूत्र निकल गया। और जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, उसमें नोट में देखेंगे। नोट है मेरा एक सरल रेखा, नोट में एक सरल रेखा पर ax प्लस b बराबर 0 का आरेख बिंदु के रूप में होता है, यानी बिंदु आरेख होता है। इसलिए इसका अद्वितीय हल x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी। इसलिए इसका हो गया ए क्या हो, इसमें एरो मतलब क्या, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसे पॉइंट डाल देंगे और इसमें यहाँ पे 1, यहाँ पे मूल पॉइंट हो गया। और उसके बाद एक 0 यहाँ पे 0 ले लेंगे और x बराबर क्या हो गया? माइनस बी बाई ए हो गया। क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। उसके बाद फर्स्ट में हम लोग देखेंगे नियामक तल में, मतलब दो लंबवत अक्षों वाले तल में, नियामक तल में या दो, जो इसका मतलब हो गया क्या? दो लंबवत अक्षों वाले तल में। तो ax प्लस b बराबर 0 का आरेख एक सरल रेखा में होता है जो y अक्ष के समांतर होता है। एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदु होती है, इसलिए इसका असंख्य हल होगा। मतलब एक सरल रेखा पर क्या असंख्य बिंदु होते हैं, इसलिए इसका असंख्य हल होगा। जैसे यहाँ पे हम कोई x1 या x ले लेंगे,
एक रेखा ले लेंगे और उसमें हम एक रेखा कोई पार देंगे यहाँ पे, और दूसरा रेखा में एक y और y1 कर देंगे, तीसरा में y2 y3 कर देंगे। बहुत सारे हम लोग लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b/a। उसके बाद नेक्स्ट समीकरण को हल करने की स्वयं सिद्धियाँ जैसे में हो गया। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे समीकरण हलने के लिए जो सिद्धियाँ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने पर उनके गुणनफल भी क्या होता है, समान होता है। किसी समीकरण के दोनों पक्ष में समान राशि जोड़ने पर उनके योगफल भी समान होते हैं। अर्थात ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया। और तो ए प्लस सी बराबर क्या हो गया, बी प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड, किसी समीकरण के दोनों पक्षों से समान राशि घटाने पर शेषफल समान होते हैं। क्या होते हैं, शेषफल समान होते हैं। अर्थात ए बराबर बी हो तो ए माइनस सी बराबर क्या हो गया, बी माइनस सी होगा। क्या होगा, ए माइनस सी बराबर क्या हो गया, बी माइनस सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड पे, किसी समीकरण के दोनों पक्षों को शून्येतर समान राशि से गुणा करने पर गुणनफल समान होते हैं। तो किसी समीकरण के दोनों पक्षों को शून्येतर समान राशि से गुणा करने पर गुणनफल क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात ए बराबर बी तो क्या होगा, ए गुने सी बराबर बी गुने सी, जबकि सी इक्वल टू क्या होगा, 0 नहीं होगा। उसके बाद 4 नंबर पे हम लोग देखेंगे किसी समीकरण के दोनों पक्षों को शून्येतर समान राशि से भाग देने पर भागफल क्या होते हैं, भागफल भी क्या होगा, समान होंगे या समान होते हैं। अर्थात ए बराबर बी हो तो क्या होगा, ए बाय सी बराबर क्या होगा, बी बाय सी, जबकि ए सी इक्वल टू नॉट 0। उसके बाद 5 नंबर में देखेंगे पक्षांतर ट्रांसपोजिशन। आगे मेरा नेक्स्ट है पक्षांतर ट्रांसपोजिशन। तो पक्षांतर क्या है, तो समीकरण के किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पक्षांतर कहते हैं। तो समीकरण के किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने की क्रिया को पक्षांतर कहते हैं। जब किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पद में लाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। अर्थात जब धन बदल जाता है तो क्या है, ऋण में, और ऋण जब बदल जाता है तो क्या हो जाता है, धन में हो जाता है। धन बदलता है तो ऋण हो जाता है, और ऋण बदलता है तो क्या हो जाता है, धन में परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग 2x माइनस 7 बराबर क्या हो गया, 5 माइनस एक्स। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हो गया 2x, ये माइनस में था इसलिए इधर आ गया तो प्लस में हो गया, और ये बच गया 7, इधर जाएगा तो माइनस है, इधर तो जाएगा प्लस हो जाए, बराबर इस साइड जाएगा तो प्लस हो गया। और जो 5 है 7 5 कितना हो गया, 12, ये हो गया 3x बराबर हो गया 12, इसलिए x बराबर क्या हो गया 12/3। इसका मान कितना हो गया, 4। x का मान कितना हो जाएगा, 4। इसका ए में था 5 और बी में हम लोग देखेंगे 4। बी के फर्स्ट में देखेंगे हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, तो यदि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और जहाँ a इक्वल टू नॉट 0 और b इक्वल टू नॉट 0, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, यदि ax प्लस by प्लस c a को बराबर 0 और a इक्वल टू नॉट 0 और b इक्वल टू नॉट 0, तो वे क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। उसके बाद बी का सेकेंड में देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब b बराबर 0 तो ax प्लस c बराबर क्या होगा, 0। ये क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। और जब a बराबर 0 और by प्लस c बराबर 0 हो तो ये क्या हो जाएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा। उसके बाद 3 नंबर पे हम लोग चलेंगे। 3 नंबर पे है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख।
दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। दो चर वाले रैखिक समीकरण आलेख क्या है? एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे 2x + 3y - 5 बराबर 0, 2x बराबर 5 - 3y, 5 - 3y। तो हम यहाँ पे x का ले लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 3y बाय क्या हो जाएगा 2। और इसको समीकरण में रख देंगे, ऊपर में लिख लेंगे x, नीचे में डाल देंगे y। तो यहाँ पे 1 लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, -1 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे ग्राफ में बना के इसको रख देंगे, जहाँ पे जो मान हो इधर लेंगे x1 और इधर क्या ले लेंगे x, इधर ले लेंगे हम x1 और इधर ले लेंगे x। तो इधर -3 -2 -1 ये हो गया मेरा y और y1। फिर उसके बाद 1 2 3 और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 है तो 3 और यहाँ पे 2 है तो x का मान 2 और 3 निकल गया, y का मान और x का मान 2 निकला, जिसको हम समीकरण ग्राफ पे डाल देंगे। और नेक्स्ट 2x + 3y, 2x + 3y + 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड में देखेंगे हम लोग तो x -5 बराबर 0, x -5 बराबर 0 है इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। x का मान कितना है 5, तो अगर हम 5 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर फिर 5 लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे फिर x1 और x ले लेंगे और यहाँ पे y और y1 ले लेंगे। उसके बाद 1 2 3 इसमें 5 में डिवाइड कर देंगे। x का मान लिए है 5 तो इसका मान के y का मान कितना निकला है 1, इसलिए x माइनस 5 बराबर कितना निकलेगा 0। कितना निकलेगा 0। ये मान हम लोग यहाँ पे एडिट कर देंगे। और उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी हम लोग देख लेंगे। रैखिक समीकरण का लेखाचित्र हमेशा एक सरल रेखा में होती है। रैखिक समीकरण का लेखाचित्र हमेशा एक सरल रेखा में होती है। फर्स्ट में है रैखिक समीकरण का लेखाचित्र हमेशा क्या होता है एक सरल रेखा में होती है। और सेकंड में x बराबर c, जहाँ c क्या अचर है का एक y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। और y बराबर c, जहाँ c क्या अचर है और का आलेख क्या x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होती है। और x बराबर 0 तो आलेख y का क्या है y अक्ष है और y बराबर 0 का आलेख x अक्ष है। उसके बाद नेक्स्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जिसका हम लोग देखेंगे आगे। तो ax + a1x + b1y + c बराबर 0। और फिर a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो a यहाँ पे इसका क्या होगा a1 या a2 बराबर नॉट 0 है ना, और b1 या b2 = नॉट 0। तो कोई युगपत समीकरण कहते हैं जिसमें x और y को अज्ञात चर है, जिसमें x और y क्या है दो अज्ञात अचर हैं। उसके बाद दो रेखीय के युगपत समीकरण में अज्ञात चर को हल करने की निम्नलिखित विधियां, जो विधियां हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है आलेखी विधि बायोग्राफिकल मेथड। सेकेंड है प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशंस मेथड। और थर्ड तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन मेथड। और फोर्थ में है विलोपन विधि बाय एलिमिनेशन मेथड। और 5 में है वर्ज गुणनखंड विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे दो रेखीय पर समीकरण में जो जितने भी विधि है वो सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है आलेख विधि, सेकेंड में है प्रतिस्थापन विधि, थर्ड में है तुलनात्मक विधि, फोर्थ में है विलोपन विधि। तो हम लोग और उसके बाद फोर्थ में हो गया, अब 5 में क्या है वर्ज गुणनखंड विधि। तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे आलेखी विधि से। आलेखी विधि क्या है, इसमें क्या प्रतिच्छेदी या समांतर जितने भी सबके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।
तो आलेखी विधि, तो युगपत समीकरण के आलेख तीन प्रकृति के होते हैं। युगपत समीकरण के आलेख तीन प्रकृति के होते हैं। फर्स्ट ए में हो गया प्रतिच्छेदी, तो इस स्थिति में हल अद्वितीय होती है और युगपत समीकरण निकाय का अविरोधी होता है, और जिसको निकाय कहलाता है ना, अविरोधी निकाय कहलाता है। और प्रतिच्छेद बिंदु ही उसका हल होता है। जैसे में हो गया यहाँ पे ले लेंगे हम क्या, y ले लेंगे इधर, और इधर y1 ले लेंगे, फिर इधर x1 और x ले लेंगे। इसका जो हम b और a के बीच में जो काटेंगे, a क्या हो गया, a b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर से भी काटेंगे और इधर से भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a और b क्या हो गया, प्रतिच्छेद, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु हो, और जब ये हो जाएगा तो इसका हल होता है। तो प्रतिच्छेदी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे समांतर, पैरेलल। तो समांतर क्या है, तो इस स्थिति में एक भी हल नहीं होता है और युगपत समीकरण का निकाय विरोधी निकाय कहलाते हैं। तो इस विधि में एक भी हल नहीं होता है और युगपत समीकरण निकाय विरोधी कहलाता है, मतलब निकाय विरोधी या निकाय कहलाता है। जैसे में हो गया, इधर y ले लेंगे, y1 ले लेंगे, फिर यहाँ पे x1 और या x ले लेंगे, या y डैश या जो हो अपना मन लेना। इधर हम x ले लेंगे, फिर y डैश ले लेंगे, फिर x इधर x1 और x ले लेंगे, फिर यहाँ पे x एक दो रेखा, तो समांतर रेखा करेंगे, इसमें डाल देंगे। यहाँ पे फर्स्ट हो गया मेरा a1x प्लस b1y बराबर प्लस c बराबर क्या 0 हो गया, और सेकेंड में क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है संपाति। उसके बाद है संपाति। तो संपाति के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। संपाति क्या है, तो इस स्थिति में अनगिनत हल होते हैं, इस स्थिति में अनगिनत हल होते हैं, और युगपत क्या समीकरण क्या निकाय विरोधी और निकाय कहलाता है। तो इस स्थिति में अनगिनत हल होते हैं और युगपत समीकरण निकाय विरोधी या निकाय कहलाता है। इससे आश्रित समीकरण या निकाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रित समीकरण या निकाय भी कहते हैं। जैसे में हो गया y डैश x डैश और x, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को ड्रॉ करेंगे, इस पर एक लाइन बनाएंगे। और पहला क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया 0, एक समीकरण इधर हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया, a1x b1y प्लस c1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रतिस्थापन विधि, सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसके कार्यकारी नियम को हम लोग देखेंगे, वर्किंग रूल। तो दिए गए पहले समीकरण से x का मान y के पद से y का मान और x के पद से जो निकलता है, तो दिए गए समीकरण में x का मान y के पद से y के पद में या y का मान और x के पद में जो भी निकलता है में निकाला जाता है। और b में क्या होता है, पहले समीकरण से निकले एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल किया जाता है, जिससे एक चर का मान ज्ञात होता है। और उसके बाद थर्ड में हम लोग देखेंगे ज्ञात चर का मान पहले स्टेप से निकले संबंध में रखकर दूसरे के चर का मान निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x माइनस y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 5, तो हम यहाँ पे 2x ले लेंगे और 2x इधर क्या 5 है और 3y को उधर y के उस बराबर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसलिए x यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे x बराबर क्या होगा 5 माइनस 3y बाई 2, और यहाँ पे 3x माइनस y बराबर 2, जो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सब, ये जो x बराबर 5 माइनस
3y, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर उसके बाद 3 इंटू 5 माइनस 3y/2 माइनस वाई बराबर 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस 9y माइनस 2y/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये हो गया कितना, 15 माइनस 11y बराबर 4, इसको फिर इधर ले जाएंगे 4 को, 15 माइनस 4 बराबर क्या, इधर y को 11y को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, 11 बराबर क्या हो जाएगा, 11 बराबर हो गया 11y, इसलिए y बराबर क्या हो 11/11, इसका मान क्या निकल गया, इसलिए y बराबर 1/1, मतलब कितना मान निकल गया 1। और समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। और समीकरण y में मान रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 1/2, तो इसको फिर क्या हो जाएगा बराबर इक्वल 5 माइनस 3/2 बराबर क्या हो 2/2, 2/2, तो इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1 और y का मान भी कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड। इसका जो वर्किंग रूल है, तो दिए गए, फर्स्ट में देखेंगे, दिए गए पहले समीकरण से x का मान y के पद में, y का मान और x के पद में निकाला जाता है। और सेकेंड में हम लोग देखेंगे, पहले समीकरण से जिस चर का मान निकाला जाता है दूसरे समीकरण से भी उसी चर का मान निकाला जाता है। और थर्ड में देखेंगे, दोनों से प्राप्त परिणाम को बराबर कर हल कर दिया जाता है जिससे किसी एक चर का मान प्राप्त होता है। थर्ड में हम लोग देखेंगे, थर्ड हो गया। अब फोर्थ में देखेंगे, प्राप्त मान को किसी एक समीकरण में रखकर हल कर लेते हैं और दूसरे चर का भी मान प्राप्त हो जाता है। तो प्राप्त मान को किसी एक समीकरण में रखकर हल कर लेते हैं और दूसरे चर का भी मान क्या हो, दूसरे चर का भी मान प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल 3x प्लस y बराबर 11, 2x माइनस वाई बराबर 4 को तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। तब पहले समीकरण से हम लोग लेंगे इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। पहले समीकरण से 3x प्लस वाई बराबर 11 और इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3x। दूसरे समीकरण में इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरे समीकरण से 2x माइनस वाई बराबर 4 या y बराबर 2x माइनस 4, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से तो यहाँ पे 11 माइनस 3x बराबर क्या है 2x माइनस 4, तो इधर हम x को इधर लाएंगे तो ये उधर जगह हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3x, आई हो गया माइनस 11 माइनस 4, 11 माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 5x बराबर माइनस 15, ये माइनस माइनस का हो गया प्लस, इसलिए x बराबर क्या हो गया 3, इसमें 1 से तो y बराबर क्या है 11 माइनस 3x था, तो इसमें x का मान 3 है, तो 11 माइनस 3 जा 9, तो 11 से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, इसलिए x का मान 3 और y का मान 2। और नेक्स्ट देखेंगे विलोपन विधि, नेक्स्ट देखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि वर्किंग रूल भी देख लेंगे इसका। तो फर्स्ट में है, दिए गए दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांकों का समान किया जाता है। और सेकेंड में है, समान गुणांकों का चिन्ह भी समान हो तो घटाकर उसका विलोपन किया जाता है। थर्ड में, समान गुणांकों का चिन्ह विपरीत हो तो जोड़कर उनको विलोपित किया जाता है। और थर्ड में, ऐसा करने से एक चर का मान प्राप्त होता है और उसमें किसी भी समीकरण में दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है, मतलब दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे विलोपन विधि का। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे
5x प्लस 7y इक्वल टू 17, 5x यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 5। तो समीकरण एक को एक से और समीकरण 2 को 7 से गुना करके जोड़ने पर, तो यहाँ पे 7x को हमें 5x को एक से गुना कर देंगे तो 5 ही आएगा, 7 को y से एक से गुना कर देंगे तो इतना ही आएगा, फिर 17 कौन से गुना 17 आएगा, फिर इसको 7 से गुना 3, समीकरण 2 को हम क्या करेंगे 7 से गुना करने पर, तो इसको से 21x हो जाएगा माइनस 7y और इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 26x बराबर हो गया 52, इसलिए x बराबर कितना हो गया 2। तो समीकरण एक से तो यह हो गया 5 इंटू 2 प्लस 7y, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 10 मतलब 10 हो गया, और जो 7y इधर ले आएंगे हम, इधर 17 में से इधर क्या करेंगे 10 को हम माइनस कर देंगे, 7y बराबर 7, इसलिए y बराबर कितना हो गया 1, y बराबर कितना हो गया 1। अतः x का मान 2 और y का मान 1। अब हम लोग वर्ज गुणनखंड विधि से हम लोग 5 नंबर में आता है क्या वर्ज गुणनखंड विधि। अब हम लोग वर्ज गुणनखंड विधि से देखेंगे, तो यहाँ पे है पहला ax प्लस b1y प्लस 1 बराबर 0, और उसके बाद a1 पहले समीकरण का x का गुणांक, a2 दूसरे समीकरण yx का गुणांक, b1 पहले समीकरण y का गुणांक और b2 दूसरे समीकरण का y का गुणांक, और यहाँ पे कितना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना है 0। उसके का वर्किंग रूल को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे वर्किंग रूल में देखेंगे c1 बराबर क्या है पहले समीकरण का अचर है, और c2 का दूसरे समीकरण का क्या है अचर है। c1 पहले समीकरण का अचर और c2 दूसरे समीकरण का अचर। अब कार्यकारी नियम में फर्स्ट में देखेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2 तथा c1 बाई c2 निकालते हैं। क्या करते हैं पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट में a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालते हैं। सेकेंड यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो युगपत समीकरण के निकाय का अनगिनत हल होगा। ऐसा समीकरण निकाय आश्रित समीकरण तथा अविरोधी समीकरण निकाय कहलाता है। ऐसी स्थिति में युगपत समीकरण निकाय का आलेख संपाती होता है। थर्ड में देखेंगे, थर्ड में यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू नोट c1 बाई c2, तो युगपत समीकरण निकाय का एक भी हल नहीं होगा। ऐसा समीकरण निकाय विरोधी समीकरण निकाय कहलाता है। नोट में ऐसी स्थिति में युगपत समीकरण निकाय का आलेख समांतर होता है। उसके बाद 4 नोट पे देखेंगे, यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू नोट b1 बाई b2, तो युगपत समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ऐसा समीकरण निकाय और विरोधी समीकरण निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है और विरोधी समीकरण निकाय कहलाता है। उसके बाद नोट पे हम लोग देखेंगे, ऐसे स्थिति में युगपत समीकरण निकाय का आलेख प्रतिच्छेदी होता है। जैसे 5 में देखेंगे b1 क्या हो गया ये हो गया b1 और ये हो गया c2, ये हो गया c1, ये हो गया b2, इसको x मान लेंगे यहाँ पे। फिर ये हो गया c1 a2 यहाँ पे हो गया, c2 यहाँ पे है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इसको x मान लेंगे, इसको y और इसको 1 मान लेंगे। उसके बाद इसका जो भी सूत्र है x बराबर क्या हो जाएगा x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। उसके बाद हम x बराबर यहाँ पे अगर बोलेंगे निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बाय क्या हो जाएगा a1
B2 माइनस A2 B1, और y का मान निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, C1 A2 और C2 A1 बाई क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। और यह क्या है, अभिष्ट हल है। क्या है, अभिष्ट हल है। आज के लिए बस इतना ही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।